खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के नवनियुक्त तेज तरार राजस्व अधिकारी मोना गुप्ता ने जिले में मास्क जांच अभियान चलाया, जिसके तहत राहगीरों और चालकों से चालान काटे गए, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। इस बार प्रशासनिक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी दौरान 117 लोगों से कुल 5,850 रुपयों का चालान काटा गया। आज जो आपका मास्क अभियान चलाया गया, फर्स्ट मास्क अभियान था, जनता इसके पीछे क्या अहम भूमिका रही या नहीं रही? बिल्कुल, जनता के सहयोग से ही अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है तो वो जाहिर सी बात है, जनता का सहयोग मिलता है तभी तो। किसके दिशा निर्देश पर आज मास्क अभियान चलाया गया? आपके वरीय अधिकारी कौन थे? मुझे तो सीओ सर ने ऑर्डर किया था कि मुझे वहाँ पे ये करवाना है, तो मैं सीओ सर के ऑर्डर पे गई थी। और मास्क आज कितना मास्क काटा गया चलान? आज टोटली 117 लोगों का चालान काटा गया है। इसमें बहुत सारे इधर गिधर चले भी गए थे। रीजन ये भी हुआ था, मतलब बहुत सारे जा भी रहे थे, आ भी रहे थे। हाँ, वो थोड़ा परेशानी स्टार्टिंग में, क्या कहते हैं, एक्चुअली फर्स्ट था तो थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी कहिए या जो कहिए, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम है कि इससे भी बेटर और भी अच्छा होगा। और भी जनता को जागरूक करवाइएगा, तब एक अनाउंसमेंट करवाना जरूरी है ना। हाँ, अब किसी को क्या पता क्या हो रहा है, माना जाए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हर लोग न्यूज से जुड़े हुए, हर लोग। घटना देर रात की है, जहां स्मार्ट क्लास में चोरों ने चोरी करना चाहा, लेकिन वे असफल रहे। आपको मैं बता दूं कि जिस क्लास में चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, वे दरअसल एक कंप्यूटर रूम था। जब पत्रकार ने रूम का जायजा लिया तो पता चला कि ये रूम तो वर्षों से ही बंद पड़ा है। स्कूल आया सुने कि ताला टूटा हुआ है। तो अंदर जांच पड़ताल में गए तो क्या समझ में कुछ आया? सब लोग गया था, हम गए, कुछ नहीं, अंदर से कुछ नहीं ले गया। कुछ नहीं ले गया? अच्छा, कोई नुकसान नहीं ना। कैसे ये घटना घटा? गार्ड के नाइट गार्ड रहते हुए भी ये घटना घटा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नाइट गार्ड में भी बता पाए। आप क्या है? हम कलर नाम अरविंद कुमार सिंह। चनहटी के मुखिया जी जुड़ चुके हैं। मुखिया जी, बताया जा रहा है कि कमतौल स्कूल में ताला टूटा है, लेकिन बाल बाल बच्चे कंप्यूटर। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हाईवे की बगल का स्कूल है। 2 दिन पहले भी यहाँ चौक पर एक दुकान का ऊपर में ये क्या कहते हैं, करकट वगैरह टूटा है, चोरी हुई है। सवाल यहाँ प्रशासन पर जरूर उठेगी। यह प्रशासनिक में जो भी अधिकारी हैं, ज़रा इसको संज्ञान लें। ये दूसरी घटना 2 दिन के अंदर है। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत छातापुर प्रखंड वार्ड नंबर 4 का है, जहां पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं ने उनकी समाधि पर फूल अर्पित किया और उनकी रहस्यमय तरीके से हुई मौत को लेकर कहा कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। आज उनकी 48वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन आज तक इस रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ सका है। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा का उनके पैतृक घर बलुआ में राजकीय सम्मान के साथ पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पहुंचे बिहार सरकार के वन्य पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने स्वर्गीय मिश्रा की पुण्यतिथि पर उनकी मौत को लेकर कांग्रेस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, मंत्री नीरज कुमार ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या पर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में उनके रेल मंत्री की हत्या हो गई और कांग्रेस के 39 साल के शासन में हत्या का खुलासा और जांच रिपोर्ट नहीं हो सका। पूर्व रेल मंत्री को
हत्या का आभास हो गया था। इसलिए तो हत्या से कुछ दिन पहले कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। देखिए, ललित बाबू का जिस तरह से काम हुआ उस तरह से उनका नाम भी हुआ और उनके धरोहर को उनकी सरकार ने नहीं रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्रीय मंत्री की हत्या होती है, 39 साल गुजर जाता है तो उनका जांच रिपोर्ट नहीं आ पाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैंने मन से भी बताया। ये तो सरकार में कहीं न कहीं उनको शंका था। मैं पहले ही कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं रहूं न रहूं बिहार आगे बढ़ के रहेगा। ये बात उनके मन में क्यों आया? कहीं न कहीं उन्हें शंका थी, अपने ही लोगों पे शंका थी कि मेरी हत्या हो जाएगी। जिस तरह से उनका कद बढ़ते जा रहा था, जिस तरह से उनका काम हो रहा था, तो उनको ये बात का शंका था। और ये चीज़ दर्शाता भी है कि 39 साल में जांच रिपोर्ट नहीं आ पाया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। आप जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, जिस क्षेत्र से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वार्ड सचिवों का कहना है कि उन्हें 5 साल से बिना मानदेय दिए काम कराया जा रहा है, जिसके तहत 7 निश्चय योजना के तहत चल रही योजनाओं के लिए योग्यता के आधार पर इन लोगों का चयन हुआ था। आरोप है कि आश्वासन के बाद भी अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। वहीं मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अब पुराने वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों को बहाल करने का फैसला लिया है। बताइए क्या परेशानी है आप लोग वार्ड सचिव? परेशानी यही है सर कि हम लोग जो वार्ड सचिव जो 2017 में नियावली बनी जी, उनको देख के हम लोग के घाट पर काम किए, जल न लेना, और हमको जेल जाने की भी नौबत आई थी। सरकार से ये पूछना हम चाहते हैं कि 19 लाख रोजगार देने की जो युवा की बात की थी, 1,25,000 वार्ड सचिव को तो नौकरी छीन ही रहे हैं। आने वाला समय में किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे आगे सरकार, वो तो उनका अपना एजेंडा है। एजेंडा टिप्पा टिप्पणी हमको करनी नहीं जी। कहना हम यही चाहते हैं नीतीश बाबू से, सम्राट चौधरी से, कि हम लोग को अस्थायी करें और भागदौड़ी जिंदगी हम लोग को न बिताए। टेंशन हम लोग को भी ज़्यादा होता है। अच्छा, आप जब ज्वाइन किए थे इसको तो क्या आप मन में सोच के ज्वाइन किए थे? हमको तो यही सर मुखिया जी बताए थे कि आप लोग का सचिव में बहाली हो रहा है, आप लोग अच्छे हैं। मतलब सचिव में बहाली नौकरी हो रहा है? जी मुखिया जी, हम लोग को भी मतलब ये नहीं कहा गया था कि 5 सालों के लिए आप लोग के लिए बनाया जी गया? नहीं, ये सब नहीं बोला गया। मुखिया जी बोले प्रखंड विकास पदाधिकारी का हर वर्ष चेंज करने की बात कही गई थी। सहरसा पत्थरघट ओपी क्षेत्र के जमहरा चिनाही वार्ड नंबर 12 में सोमवार की सुबह पत्नी के साथ हुए झगड़े पर 30 वर्षीय युवक इंद्रजीत रजक ने घर में रखे केरोसिन तेल से खुद को आग लगा ली। देखते ही देखते पूरा बदन झुलस गया, जहां ग्रामीणों द्वारा किसी तरह से बचाया गया। बताया जा रहा है कि सुबह इंद्रजीत रजक और उनकी पत्नी ननकी देवी की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण इंद्रजीत ने आत्मदाह करने लगे। बाद में परिजनों के द्वारा इंद्रजीत रजक को उपचार के लिए पत्थरघट पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया। किस कारण से आग लगाया? कौन कारण से आग लगल? मारे पीटे से वही कारण से जो हम मरिए जे कल के कि तू नहीं जो घर। अच्छा, वो कारण आग लगाल का? कौन चीज से आग लगल का? मट्टी के तेल से। क्या गो बच्चा तोरा छे? 3 गो बच्चा। आपके साथ मारपीट भी कर रहा था? हाँ, मारपीट। कितने दिन से? काले परसों से खूब मारपीट रहल छी, सब चीज करे छी। हे देखो एक लड़की के बच्चा है, देखो बाबू केना। क्या नाम हो आपका? ननकी देवी। पिताजी का? दीपक। किस तरह से आग लगाया आप? ये अपने देह में नहीं, हम खुद अपने आप मरने के लिए आग लगाए। आखिर आप क्यों आत्मदाह कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। जो हमारा बीवी जो है ना, वो बीवी जो है हमारा जो कहता है कि हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, तुम्हारे माता पिता दिक्कत देते हैं। तो आप अपने पत्नी के चलते आप आत्मदाह कर रहे हैं? क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कुमार रजक। पिताजी का? इंद्रश्री रजक। घर? महुआ बाजार खिला महुआ उत्तर बारी खिला बड़ा मार लगाए से मार लगाए जाना बस नहीं। बड़ा मार लगाए बाबू। आप यहाँ से आए थे?
हम यहीं पर रहते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? एक महीना से यहीं पर रहते हैं, यहीं पर काम करते हैं, अपने बाल बच्चा को देखते थे। आज सुबह झगड़ा किए थे, बहन के शादी करने के लिए, मतलब रिश्ता देखने के लिए जाना था दूसरी जगह। इसी के लिए सिंघम के नाम से चर्चित शिवदेव लांडे का सहरसा आगमन होते ही कोसी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान सहरसा आगमन के बाद वे सहरसा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सहरसा एसपी लिपि सिंह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद डीआईजी शिवदेव लांडे ने गार्ड ऑफ ऑनर में भाग लिया। आपकी ज्वाइनिंग हुई है और यहाँ सहरसा के लोग आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। आखिर आने के बाद क्या क्या रहेगा और किस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी? पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अभी जस्ट आज अभी चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद अभी 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। एक कम्प्लीटली रिव्यू देखता हूँ पूरे प्रीवियस केसेस का और लॉ एंड ऑर्डर का, और एक बार रिव्यू होने के बाद मैं तब उस स्थिति में रहूँगा कि कुछ कमेंट कर पाऊँ। आज सिर्फ ज्वाइनिंग किया मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि मैं बाजू में अररिया के डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी के तौर पे था, और कोसी रीजन मुझे एक्चुअली एज ए फील्ड करके नया नहीं है। और ये हमारे चैनल एनएम न्यूज़ बिहार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।